आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएसपी। बच्चों, आज डिस्कशन करेंगे कि कोई भी सर्कल है बच्चों, सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाता है, किस तरीके से इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा, वो इंटरसेप्ट कोड। एक तो बच्चों एक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हो कि लाइन और सर्कल में रिलेशन में बताए हुए थे कि अगर कोई लाइन सर्कल को कट करता है तो वो भी एक इंटरसेप्ट बनाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज उसको जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बच्चों बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सर्कल पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है। जैसे हम लोग लाइन के बारे में पहले पढ़े थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी जिसका स्लोप m होता था और y एक्सिस को कट करता था एक्स सी लेंथ पे, वो ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था। उसी तरह से सर्कल भी तो एक्स एक्सिस y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करता होगा, मे बी, या तो नहीं भी कट करता है, वो तो कंडीशन फॉलो हो जाएगा। अगर वो सर्कल एक्सिस को कट किया तो कितना लेंथ कट किया, कितना इंटरसेप्ट बनाया बच्चों, तो वो डिस्कशन करते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, नॉट ए लाइन। लाइन तो पहले हम बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, अगर सर्कल को वो टेंजेंसी का कंडीशन सब लगाए थे बच्चों। यहां सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बच्चों बारे डिस्कशन कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना इंटरसेप्ट बनाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेप्ट मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर रहा है। जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल बच्चों अगर है तो मान लो कि ये आपका है, फिर यहां से बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये सर्कल पे ये जो बनाया है आपका, ये एक्स इंटरसेप्ट बनाया है। इंटरसेप्ट जो है मेड बाय सर्कल, यहां पे थोड़ा सा लिख दो बच्चों, मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोई सर्कल के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनेगा बच्चों, तो वो आपको फाइंड करना है। तो ये आपका जो यहां से यहां बच्चों आया है, ये आया है आपका एक्स इंटरसेप्ट, और यहां से यहां जो आएगा ये वाई इंटरसेप्ट आएगा, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब वो निकालना कैसे है, तो एक चीज तो बच्चों क्लियर है कि अगर आपको सर्कल का इक्वेशन पहले लिख दो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एस से डिनोट करते हैं सर्कल को। तो ये आपका सर्कल हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेंटर फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को जो कट किया है तो कितना डिस्टेंस पे कट किया, मतलब कितना लिया है, ये लेंथ कितना लिया है। तो कुछ नहीं करते हैं, तो मान लो कि अगर एक्स इंटरसेप्ट पे भी आते हैं तो मान लो कि ये एक सर्कल है और ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस अभी मत लिखो, कचड़ा हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को कट किया है ए पे और बी पे, और ये कोऑर्डिनेट मान लो आप x1, 0 और ये मान लो x2, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अगर x एक्सिस पे y 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 2gx प्लस 2f इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां से फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को कट किया है, तो एक्स एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस पे तो y 0 होता है, और एक आपका यहाँ x1 है, एक x2 है, और जब ये लेंथ निकालने का बारी आएगा तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, x2 माइनस x1 पे मोड दे देंगे, क्योंकि पता नहीं है कौन बड़ा, वैसे यहाँ दिख रहा है कि x2 बड़ा है, उधर लिखे हैं, तो लेकिन हम लोग x2 माइनस x1 में मोड दे देंगे, यही लेंथ होगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसका दो रूट होगा, वो रूट आपका बच्चों क्या होगा, x1 और x2। मान लेते हैं कि इसका दो रूट है x1 और x2, और हमको x इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो x इंटरसेप्ट बच्चों x इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा रूट डी बाय ए, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका अल्फा प्लस बीटा होता है, दो रूट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय, और अल्फा माइनस बीटा का मोड होता है रूट डी बाय, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, तो रूट डी बाय ए। और यहां से यहाँ पे आपका d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का काम आपका कौन कर रहा है, ये 2g काम कर रहा है, तो 2g का होल स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय सिर्फ a, तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे बच्चों देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे 4g स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय 1, तो 1 ही रहेगा, और यहाँ से 4 अगर कॉमन लोगे तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट
तो ये आपका आ गया एक्स इंटरसेप्ट आ गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो बहुत आसानी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब आपको याद रखना है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है मतलब एक्स एक्सिस को वो दो जगह पे कट किया होगा, और अगर एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट किया होगा तो वाई जीरो होगा, और अगर वाई जीरो होगा तो वाई जीरो पुट किया एक्स में क्वाड्रेटिक बना। और मान लीजिए कि इसका दो रूट है x1 और x2। अब कुछ बच्चा कहेगा सर x और y निकाल ले, दोनों x निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे x1 x2 और रूट डी बाय ए से यहाँ कर लिए कि 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत लगता है, तो अब यहाँ पे केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, देन अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सच में ये पॉजिटिव हो रहा है। देन सर्कल कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हुआ देन सर्कल कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कट कर रहा है। और दूसरा जो है केस सेकेंड, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो देन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, मतलब ये अगर ऐसा है तो वो सच में सर्कल को दो जगह कट किया है, लेकिन अगर वो आपका जीरो हो गया तो वो टच करके निकल जाएगा। बच्चों थोड़ा नीचे करके लाइन लिखना है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हुआ तो मतलब इंटरसेप्ट बना ही नहीं, इंटरसेप्ट का लेंथ आपका जीरो हो गया, तो मतलब वो टच करके निकलेगा, तो मतलब टेंजेंट हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस उसका सर्कल का टेंजेंट का काम करेगा। और केस सेकेंड का जब बात करोगे, केस थर्ड का जब बात करोगे, इफ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो देन सर्कल इज either above or below the x axis, मतलब अगर ये x एक्सिस है और जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हुआ और स्क्वायर रूट के अंदर तो निगेटिव होता ही नहीं है, मतलब इमेजिनरी हो गया, और अगर इमेजिनरी हो गया या तो सर्कल ऊपर से चले जाएगा या तो सर्कल नीचे से चले जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों याद कर सकते हैं कि x इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 टाइम्स, और ये x इंटरसेप्ट है तो y जीरो पुट कर दिए। इसी तरह से अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x जीरो पुट कर दीजिए। और यहाँ से बच्चों ये कंडीशन सब याद नहीं करना, आपको समझना है कि ये तो आपका x इंटरसेप्ट आ गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हुआ देन सर्कल जो है कट्स करेगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, या ये भी लिख सकते हो कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे x एक्सिस 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। और जी स्क्वायर माइनस सी अगर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो वो सर्कल को टच करके निकल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस जो है उस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया इमेजनरी, और इमेजनरी हो गया मतलब वो न तो नीचे ऊपर निकल जाएगा, टच वच कुछ नहीं करेगा, न तो टच करेगा न तो कट करेगा, ऊपर या नीचे निकल जाएगा, कंफर्म हम लोग नहीं बोल सकते। इसी तरह से बच्चों अब आता है वाई इंटरसेप्ट। अब बच्चों हम लोग वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम लोग समझ में आ गया वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों? क्योंकि देखो यहां से तुम कंपैरिजन कर सकते हो, अगर x इंटरसेप्ट आया है 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी तो y इंटरसेप्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो बच्चों, कैसे प्रूफ करोगे, 4y इंटरसेप्ट, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, और x के जगह जीरो पुट करोगे वहां सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जीरो स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू जीरो 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इस बार y में बनेगा और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर से बच्चों वही काम करो, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक y में इसका रूट 2 है y1 और y2, इस बार ये y एक्सिस को x एक्सिस बनाते ही नहीं है तो y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब 0 कॉमा ऊपर वाले को y2 मान लो और 0 कॉमा y1 मान लो। तो 0 x एक्सिस पे y जीरो होता है और y एक्सिस पे x जीरो होता है, 0 कॉमा y1 0 कॉमा y2, और हमको ये लेंथ चाहिए बच्चों तो y2 माइनस y1 का मोड, और हमको y इंटरसेप्ट का y इंटरसेप्ट अगर हमको निकालना बच्चों तो y2 माइनस y1 का मोड, और यहाँ से रूट डी बाई ए लिख देते हैं डायरेक्ट, और रूट डी का मतलब बी स्क्वायर मतलब दैट इज ए बी, ये आपका बी का काम करेगा, माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ 4 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर से बच्चों यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन लगेगा, केस फर्स्ट
इफ एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो वो वाई एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, अंग्रेजी नहीं लिखने वाले हैं, दो जगह कट करेगा। अगर केस सेकेंड में बच्चों बात आता है इफ वाई एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, या पहले इक्वल टू 0 लिख लो, तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस टच करके निकलेगा, और अगर टच करके निकलेगा तो वाई एक्सिस उस सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर बच्चों केस थर्ड में एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 हुआ तो वो क्या करेगा, या तो उस साइड लेफ्ट साइड होगा सर्कल, या तो राइट साइड सर्कल होगा। लेफ्ट साइड या राइट साइड न तो टच करेगा न तो कट करेगा, क्योंकि वो इमेजनरी आ गया, रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस पे बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं, ये समझ में आई थिंक आपको आ गया कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करो, और वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको पुट करो 0, एक्स को। और एक्स इंटरसेप्ट अगर आपको याद हो सकता है तो 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट अगर याद कर सकते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन, अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेज द निगेटिव वाई एक्सिस, बच्चों लिख रहे हैं निगेटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस, निगेटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम, लिख देते हैं बच्चों ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि डिस्टेंस जब भी नापा जाता है ज्यादातर ऑरिजिन से ही नापा जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेज द नेगेटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम ऑरिजिन, ये 3 बच्चों ऑरिजिन, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट, कट्स ऑफ एन एक्स इंटरसेप्ट, एन लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8, या ऐसे भी लिख सकते हैं कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन एक्स एक्सिस। तो मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द नेगेटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम ऑरिजिन एंड कट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8। मतलब कोई सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो कि ये पहले आप ड्रॉ करो, ये आपका एक्स एक्सिस, हम तो बहुत अच्छे तरीके से इसको तुरंत बना लेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर टाइम लगेगा आपको। सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन कहां पे टच कर रहा है, इधर बिलो, ये ऑरिजिन से बिलो, मतलब ये 3 डिस्टेंस पे। ऑरिजिन से अगर एवब कट करता नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस अगर ये 3 डिस्टेंस पे कट करा, ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,-3 सच में। और ये एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स इधर भी हो सकता है, वो चीज आपका ये सर्कल जो है कुछ बचा के सर इधर नहीं बन सकता, हाँ इधर भी बन सकता है। और ये जो आपका लेंथ है बच्चों, ये 8 लेंथ है, और यहां से अगर आपको दिमाग थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, अगर ये 8 है, यहाँ पे सेंटर होगा, क्योंकि टेंजेंट, ये टेंजेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये अब यहाँ से बच्चों अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा, और ये अगर सर्कल का सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालेंगे कोड पे तो वो बाइसेक्ट करेगा, और वो आपका बेटा अभी थोड़ा देर पहले ये 4 हो जाएगा, ये 4, और यहां से बच्चों हम लोग का ये रेडियस आ जाएगा, रेडियस जितना भी होगा, तो रेडियस तो हमको क्लियर कट दिख रहा है। नहीं सर आप थ्योरी के तरीके से बनाओ, तो रेडियस तो हमको क्लियर पता है कि 3, 4, 5 होता है, मतलब ये सर्कल का रेडियस जो होगा वो आपका 5 होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सर्कल का रेडियस 5 है, और ये नीचे कट कर रहा है, तो ये y नेगेटिव होगा, लेकिन यही रेडियस घूमते 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 यहाँ आएगा, तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे x - 5 का होल स्क्वायर y - -3 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 25 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन बच्चों आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया, कोई भारी बात नहीं था। कुछ बच्चा को शायद यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा मे बी कि सर ये तो आपको पता चल गया कि ये 3 डिस्टेंस बिलो कट कर रहा है, मतलब सेंटर, और हम एक लेक्चर में बच्चों सर्कल का डिस्कशन कर चुके हैं कि लाइन और सर्कल में रिलेशन की टेंजेंट अगर ये वाई एक्सिस टच कर रहा है तो वो टेंजेंट कहलाएगा, और वहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। और ये अगर 5 है, अब ये चीज तो बच्चे समझ में आप लोग को आना चाहिए कि ये 3 डिस्टेंस है, तो ये 8 है, तो 4 4 में ब्रेक कर गया, और ये 4 और 3 4 5 अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा, तो यही रेडियस 5 ना घूमते घूमते यहाँ आएगा, तो ये डिस्टेंस आपका 5 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये 5 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट -3, तो सेंटर आपको पता चल गया, रेडियस तो पता चल ही गया था। और इसी को सर ये कंसेप्ट आप बनाना अगर चाह रहे हैं कि इंटरसेप्ट का कंसेप्ट लगा के सर एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पड़े 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये तो हम बहुत आसान तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से तुरंत बना दिए। अगर इसी को आप अपने थ्योरी से बनाना चाहोगे टाइम उतना ही लगेगा,
एक्स इंटरसेप्ट आपको बच्चों फॉर्मूला अगर याद है 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वो किसके बराबर दिया है 8 के बराबर, तो ये कट के आपका 4 हो जाएगा और जी स्क्वायर माइनस सी आपका 16 हो जाएगा। एंड अब क्या बोला है कि सर्कल जो है वो टच कर रहा है, और पहले क्या करो सर्कल का इक्वेशन मान लो कि लेट मान लो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसी सर्कल का हम लोग याद किए हैं ना कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स स्क्वायर जब भी सर्कल का जनरल इक्वेशन मानना है तो यही मानना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी का रूट इज इक्वल टू, तो ये जी स्क्वायर माइनस सी आपका आ गया। अब फिर दूसरा बात बोल रहा है कि सर्कल जो है टच कर रहा है किसको, वाई एक्सिस को, सर्कल किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, तो 0, -3, तो ये 0, -3 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल जो है यहाँ पे आप टच करने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि सर्कल पासेस थ्रू कहाँ से बच्चों 0, -3 से, क्योंकि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच किया है कितने डिस्टेंस पे 3 डिस्टेंस बिलो, तो 0, -3, और अगर सर्कल 0, -3 से पास करा, अगर एवब कट करता पॉजिटिव वाई में तो 0, तो ये 0, -3 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो 0² -3 का होल स्क्वायर 2gx के जगह 0 प्लस 2fy के जगह जो है -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से बच्चों आ जाएगा 9 -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंडीशन आ गया कि 9 -6f प्लस c। फिर दूसरी बात आपको ये समझना था कि सर ये अगर 0, -3 है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा तो ये आपका -g, -f होता है, क्योंकि सेंटर तो हमेशा इस सर्कल का सेंटर -g, -f होता है, और अगर -g, -f है तो -f को -3 के बराबर होना पड़ेगा, तो f को 3 के बराबर होना पड़ेगा। तो f का वैल्यू आप यहाँ पे 3 पुट कर दो, या -f के जगह डायरेक्ट रख दो, -3 फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ f के जगह 3 रख दो और प्लस c, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 9 -18 प्लस c बराबर 0, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे -9, तो c का वैल्यू आपका 9 आ गया। अब c का वैल्यू 9 वहाँ पे पुट करो, अब यहाँ से जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 16 है, और c का वैल्यू अगर आप 9 पुट करोगे तो यहाँ से जी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जी स्क्वायर -25, और यहाँ से g बराबर आ जाएगा +-5। अब यहाँ से आपका g का वैल्यू +-5 आ गया, g का वैल्यू भी आ गया, f का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू, तो वही बात यहाँ पे बच्चों बोलना चाह रहे थे, एक सर्कल उस साइड बनेगा, एक सर्कल इस साइड भी बन सकता है, और यहाँ से भी अगर करोगे तो यहाँ पे लेकिन सेंटर चेंज हो जाएगा -5, -3, तो एक सर्कल तो आपका ये बनेगा, दूसरा सर्कल यहाँ पे +- अगर दोनों देना है तो दे दो +- और यहाँ पे +-, तो 2 सर्कल बनेगा, क्योंकि एक सर्कल उस साइड भी टच कर सकता है, एक सर्कल इस साइड भी, क्योंकि इंटरसेप्ट का लेंथ बोला है 8 है, तो वो इंटरसेप्ट का लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन वो एक्स एक्सिस उस साइड भी कट कर सकता है, इस साइड भी कट कर सकता है। तो आपका g आ गया, f तो आ ही गया यहाँ कंपेरिजन करके, और c आ गया, तो देयरफॉर सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। g का वैल्यू अगर आप +-5 रखोगे तो यहाँ +-10 आ जाएगा, और f का वैल्यू तो आपका 3 आया है, तो 3 रखोगे तो आपका 6y आ जाएगा, और c का वैल्यू 9 आया है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट लगा कि सर अगर इंटरसेप्ट का लेंथ 8 है तो वो बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से नॉर्मल जब डालेंगे 4 ये 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है, 3 तो ये 5 हो जाएगा, और यही 5 रेडियस ना घूमते ये जो 5 रेडियस घूम रहा है, तो घूमते यहाँ आएगा, तो यही 5 हो जाएगा। उस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन y तो हमेशा निगेटिव होगा नीचे, लेकिन y x उधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, तो x +-5 ये सॉल्व कर दिए बच्चों, यहाँ से आ गया। नहीं तो आप अदर तरीका मान लो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और x इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ से एक ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगला हम लोग सेकेंड इक्वेशन ला लिए, और थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या किए, -f को -3 थी, ये थर्ड, तो f का वैल्यू हम लोग 3 रख दिया यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व हो गया, c का वैल्यू वहां रख दिया, तो g का वैल्यू +-, तो देखो g का वैल्यू ऑटोमेटिक +-5 आया, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता था सर्कल उधर ही बन सकता है और सर्कल इधर ही बन सकता है। तो बच्चों ये इंटरसेप्ट था बच्चों, ये बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिए। बाकी बात कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में आके बच्चों पूछ सकते हो, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।